नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं हिंदी विषय की इस कक्षा में पाठ संख्या 6 है आश्रम के अतिथि और संस्मरण, जिसका उपविषय है बच्चों भाववाचक संज्ञा। ये हम पाठ पढ़ते हुए भी चर्चा कर चुके हैं और आज हम इसका जो अभ्यास कार्य है उसकी चर्चा करेंगे। तो इसके पहले 6 प्रश्न आज हम हल करेंगे, प्रश्न संख्या 1 से 6 तक, जिसमें भाववाचक संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भाववाचक संज्ञा के विषय में हम जब पाठ पढ़ चुके हैं तो पाठ के साथ साथ हमने इसके ऊपर विचार विमर्श कर लिया है। तो आशा है आपका ये उपविषय जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है और आज के जो प्रश्न हैं वो आपने हल कर रखे होंगे। तो अगर आप उसका स्वमूल्यांकन करेंगे, अगर कोई उसमें किसी तरह का कोई प्रश्न में अगर त्रुटि है तो उसको आप ठीक कर लेंगे। देखें, प्रश्न संख्या 1 है बच्चों, इसमें वाक्य दिए गए हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। गांधी जी की कुटी में ना मेज़ थी ना कुर्सी। इसमें कुछ शब्दों को गहरा काला किया गया है और गहरे काले शब्दों में इसने पूछा है कि संज्ञा की उचित श्रेणी में उनको लिखिए। जैसे गांधी जी को हम किस श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि गांधी जी एक व्यक्ति विशेष का नाम है तो गांधी जी आएगा व्यक्तिवाचक में। इसके बाद है बच्चों इस वाक्य में मेज़ और कुर्सी। और मेज़ और कुर्सी क्या है, ये अपने से संबंधित पूरी जाति का बोध करवाती हैं, इसीलिए मेज़ और कुर्सी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद दूसरा वाक्य है, वह बोला मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ। सेवा, अब सेवा से सेवा करने का भाव आता है, इसीलिए सेवा जो है ना व्यक्तिवाचक है और ना जातिवाचक है, इसीलिए भाववाचक संज्ञा है। मनुष्य में ईश्वर है, यह मानना ही ईश्वर में विश्वास रखना है। अब बच्चों हम वैसे तो मानते हैं कि ईश्वर एक है और अगर कोई व्यक्ति वस्तु स्थान भाव एक है तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन ईश्वर से ऐश्वर्य भाववाचक संज्ञा बनती है और भाववाचक संज्ञा हमेशा जातिवाचक संज्ञा से ही बनती है, इसलिए ईश्वर को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अलग अलग तरह से अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग व्यक्ति विशेष को, आजकल तो व्यक्ति विशेष को भी ईश्वर मानते हैं और हम जो है अपने अपने आराध्य को ईश्वर मानते हैं, चाहे वो शिव जी है, हनुमान है, किसी भी तरह से। तो ईश्वर को लेकिन हम यहाँ जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद है छगनलाल जोशी गांधी जी के भतीजे थे। एक व्यक्ति विशेष का नाम है, इसीलिए यहाँ आएगा छगनलाल जोशी व्यक्तिवाचक में। छगनलाल। इसके बाद है बच्चों मैं इसे बहुत खुशी का दिन मानता हूँ। खुशी क्या है, खुश होने का भाव, तो खुशी जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। उसके बाद है उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ, सख्त का भाव है, सख्त क्या है, विशेषण है, सख्त से बना है सख्ती, तो वो आएगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। और अंतिम है बच्चों इसमें कस्तूरबा। अब एक व्यक्ति विशेष का नाम है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इनको अलग अलग श्रेणी में लिख लिया है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए। इसमें वाक्य दिया गया है, जैसे रमेश चौकीदार है। चौकीदार क्या है, यहाँ जातिवाचक संज्ञा है और वह रात भर चौकीदारी करता है, ये जातिवाचक संज्ञा से बना है भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही वीर क्या है, वीर विशेषण है, वीर से बना है वीरता, ये भाववाचक संज्ञा है। हंसना क्या है, क्रिया है, और जग हंसाई क्या है, ये भाववाचक संज्ञा बनी है। तो इसमें कहना क्या चाहता है, इसमें ये कहता है कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय पदों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण
होता है। तो आप याद रखेंगे 5 प्रकार के शब्द हैं, जिनमें से 4 विकारी और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, और संज्ञा में भी जातिवाचक संज्ञा केवल और अव्यय। 5वां है अव्यय, 4 विकारी और 5वां अव्यय खुद। अव्यय का अर्थ अविकारी। इन 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है। ये इस प्रश्न के माध्यम से बताना चाहता है। प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे। अब ये कहते हैं जातिवाचक शब्द दिए गए हैं, इनसे भाववाचक संज्ञा आपने बनानी है। जैसे गुरु, गुरु का अर्थ है बड़ा, गुरु से बन जाएगा गुरुता। बूढ़ा से बुढ़ापा, बूढ़ा से बुढ़ापा। बच्चा से बचपन। पंडित से बनेगा बच्चों पांडित्य, पांडित्य विद्वत्ता का भाव, जैसे विद्वान से विद्वत्ता। कवि से बनेगा बच्चों कवित्व। और ठग विशेषण है, इससे बनेगा ठगी, ठगी का भाव। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब सर्वनाम शब्द है मम, मम से बनेगा बच्चों ममता या ममत्व या ममत्व। निज से बनेगा निजता। स्व से बनेगा बच्चों स्वत्व। आप से बनेगा बच्चों आपा। अपना से अपनापन या अपनत्व। और सर्व से बनेगा बच्चों सर्वस्व। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। सभी सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा हमने इस प्रश्न में बनाई है। 5वें में बनाना अपने विशेषण शब्दों से। विशेषण होते हैं जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। नम्र से बनेगा बच्चों नम्रता। लाल से बनेगा लालिमा। मोटा से बनेगा बच्चों मोटापा। हरा से हरियाली। भयानक से भयानकता। प्यासा से प्यास। अर्थात कहने का भाव क्या है, जैसे नम्र से जो भाव आता है वो आपने भाववाचक संज्ञा के रूप में लिखना है। नम्र से नम्रता का भाव आता है, लाल से लालिमा का भाव आता है, मोटा से मोटापा का भाव आता है, हरा से हरियाली का, भयानक से भयानकता का, प्यासा से प्यास और खट्टा से खटास और मीठा से मिठास। इसके बाद बच्चों क्रिया शब्दों से बनाना है भाववाचक संज्ञा। गिरना से बनेगा गिरावट। चमकना से चमक बनेगा बच्चों, चमकने का चमक का भाव आता है। कमाना से कमाई। सजाना से सजावट। थकना से थकावट। और चलना से चाल। ये भाववाचक संज्ञा बनेगी। देखें, गिरना से गिरावट, चमकना से चमक, कमाना से कमाई, सजाना से सजावट, थकना से थकावट और चलना से चाल। तो अभी तक हम यहाँ देखो जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से 4 प्रकार के शब्दों से यहाँ भाववाचक संज्ञा बना चुके हैं इन 6 प्रश्नों में। तो आगे के प्रश्न आप हल करेंगे प्रश्न संख्या 7 से 12 तक, और उनका हल जो है, समाधान जो है, वो हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।